तो यार पिछले वीडियो में मैंने आपको 25 से 30 ऐसे क्वेश्चंस बताए थे जहां से मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि यार नीट के पेपर में बायो में क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसमें मैंने मेनली क्लास 11th कवर किया था और यार आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के वो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, वो 20 से 25 सवाल बताने वाला हूँ जो अगर आप ढंग से पेपर को एनालाइज करोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि यार उन्हीं सेम टॉपिक से बार बार जो सवाल रिपीट हो रहे हैं। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए, हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। और आज के वीडियो में मैं आपको खुद के एनालिसिस से बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस है जो इस बार के पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास 12th में यार बायो नाम से जो भी स्टार्ट हो रही हो, बायो फोर्टिफिकेशन, बायो पायरेसी, बायो मैग्निफिकेशन, जो भी हो, बायो रिलेटेड जो भी हो, वो टर्म रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है बहुत सारे टर्म्स का एक मैच द फॉलोइंग बना दे या फिर एक सिंपल किसी एक चीज का आ सकता है। तो ये काफी हद तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट उसमें वो क्या पूछते हैं, जैसे वो क्या होगा ना, वो जानना चाहते हैं कि आपको क्या मियोसिस के स्टेप्स पता है, स्पर्म्स में और ओवम में क्या क्या जो चेंजेस होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि यार एक प्राइमरी oocyte या एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, कितने ओव्यूम बनेंगे, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। ऑल्दो सेम प्रोसेस है मियोसिस, बट ह्यूमन में दोनों में डिफरेंस होता है। तो इस वजह से आपको क्या वो पता है, तो कितने इसमें मान लो दे देगा कि 100 या 200, इसमें से कितना बनेगा, ठीक है। इस टाइप से सवाल आ सकता है। प्लांट रिप्रो की अगर मैं बात करूं तो एम्ब्रियो सैक से आप देखना ऑलमोस्ट हर साल या तो स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहा है या एआर आ रहा है या रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। 7 से 8 न्यूक्लियोटाइड से आ सकता है, सिनर्जिड्स का पूछ सकता है। उसके अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी सेल्स है उसकी प्लॉइडी क्या है, आफ्टर जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, चेंजेस क्या होते हैं, फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन में क्या चेंजेस होते हैं। तो ये सब चेंजेस रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। सिनर्जिड, एग एपरेटस, सब कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ढंग से जरूर पढ़ लेना, डायग्राम देख के एक बार ढंग से समझ लेना। उसके बाद हम आते हैं सिंक कार्पस क्या होता है, गैमोपेटलस क्या होता है, पॉलीकार्पस क्या होता है। मोस्टली इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर मैं माइक्रोब्स की बात करूं तो यार स्टैटिन मेनली देखना, बहुत बार पूछा गया, स्टैटिन बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा मे बी एसिटिक एसिड या फिर कोई भी माइक्रोब जो कुछ भी चीज प्रोड्यूस करता हो जो यूज आ रहा है तो उसका पूछा जा सकता है। स्टैटिन का मोस्टली मोनास्कस पल्पिरस वगैरह पूछते हैं। इसके अलावा ईस्ट वगैरह थोड़ा बहुत मे भी पूछा जाए, बट मेनली यही होता है। फिर उसके बाद आ जाओ, उसके बाद जो मोनोकॉट सीड है उसके अंदर स्क्यूटेलम हो गया, कॉलियोप्टाइल, कॉलियोराइजा, वो जो पूरा डायग्राम है उसके अंदर का जो एंडोस्पर्म होता है, बचता है नहीं बचता है, ये सब चीजें मेनली पूछी जाती है। तो वो डायग्राम देख लेना और इस पार्ट को ढंग से एक बार पढ़ लेना, किसमें से क्या बनता है, कॉलियोप्टाइल से क्या बनता है, कॉलियोराइजा से क्या बनता है, ठीक है। फिर किस तरीके से उसमें किसमें रूट होता है, किसमें शूट होता है, वो सब एक बार देख लेना, ठीक है। फिर आ जाओ रिप्रो में ही आईयूडीज बहुत पूछे जाते हैं। आईयूडीज में हो सकता है मैच द फॉलोइंग आ जाए, फिर किसी एक पर्टिकुलर का आपको पूछ ले। फिर यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरीके से भी इसका एप्लीकेशन क्या ये पूछा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स है, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग, ये सब पूछा जा सकता है। इसके अलावा यार इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स में से पूछ रहे हैं कि यार हमें टॉपिक्स पता है, हमें पता है पढ़ना कहाँ से है, बट मॉक टेस्ट के लिए कुछ बताओ। एक बहुत बड़ा जो कंसर्न है कि यार मॉक टेस्ट सीरीज अगर कोई स्टूडेंट आज खरीदना चाह रहा है या फिर लेना चाह रहा है तो वो एक्सपेंसिव बहुत स्टूडेंट्स को लग रहे हैं। सिर्फ यही नहीं यार, क्वालिटी वाइज भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो इसका एक बहुत तगड़ा सॉल्यूशन है, अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है एक बहुत ही खास टेस्ट सीरीज जिसका नाम है AIMT ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जो कि यार नीट यूजी के ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट है। किस तरीके से यार, एक तो इसका टाइमिंग 2 से 5:20 जो एग्जैक्ट नीट की टाइमिंग रहेगी वही टाइमिंग होगा। फिर ये कौन से डेट्स पे होगा, ये हर संडे को होगा। 31 मार्च से लेकर के 28 अप्रैल तक जितने भी संडे हैं उस पे जो है हर एक संडे को ये फ्री मॉक टेस्ट हो रहे होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट हो रहे होंगे। और ये जो टेस्ट है ये आप कंप्लीटली फ्री अपेयर कर सकते हो, अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन अपेयर इसको कर सकते हो। जो खास फीचर है, जो अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स है उन्होंने इसको डिजाइन किया है, उन्होंने इसके क्वेश्चन सेट किए और नीट यूजी के एकदम ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे, सिमिलर टाइप क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो एक्सपेक्टेड पेपर के बेसिस पे जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ, तो ऐसे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से आप कह सकते हो कि हाँ उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस में भी नीट में आ सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, डिटेल टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा और अनअकैडमी का जो रैंक प्रेडिक्टर है आपको रैंक का भी प्रेडिक्शन देगा, जो कि आपको नीट के लिए बहुत हद तक आपको कॉन्फिडेंट कर रहा होगा और आपको समझ आएगा कि आप अभी इस पॉइंट में कहां पे स्टैंड कर रहे हो। तो यार इस पे इनरोल करना मत भूलना, मैं नीचे लिंक सारी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा और आपको बस कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, उसको चेकआउट करो और इनरोल करो। तो यार अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसके बाद हम आते हैं यार इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी पे अगर आप देखोगे तो एक सवाल बहुत, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा क्या होता है। मे बी स्टेटमेंट आ जाए, मे बी किसमें कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है, ये सब आ जाए। ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, ये एक बहुत स्टेटमेंट आता है या सवाल ही आ जाता है सीधे सीधे, है ना। तो उसमें CMI होता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर सिकल सेल एनीमिया अगर देखो पूछेगा तो कुछ कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस होते हैं जो बहुत फेमस है और बहुत हद तक पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया उसमें से एक है।
इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फिनाइल कीटोनूरिया बहुत बार पूछा जाता है। बट हाँ, सिकल सेल एनीमिया में क्या सब्सटीट्यूशन है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन, वो सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कौन से पोजीशन पे सिक्स, क्या कोडॉन चेंज है, आपको वो सब पता होना चाहिए। बेसिक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। देन हम आते हैं उसके बाद यार ओप्रोन पे आ जाओ। ओप्रोन बहुत फेमस है, मतलब अगर आप लैक ओप्रोन ढंग से पढ़ते हो तो उसमें से आप देखना बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। मोस्टली ये पूछते हैं जेड क्या कोड करता है, वाई क्या कोड करता है, ए क्या कोड करता है। मोस्टली या तो ये पूछेगा या फिर प्रोमोटर रिलेटेड कुछ पूछ सकता है, पॉजिटिव रेगुलेशन नेगेटिव रेगुलेशन पूछ सकता है कि भाई लैक ओपेरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, इस टाइप से पूछा जा सकता है। मे बी थोड़ा बहुत पॉजिटिव रेगुलेशन कैप रिलेटेड पूछ ले, थोड़ा बहुत जो एनसीईआरटी में एक बस लाइन लिखी हुई है तो वो देख लेना एक बार। इसके अलावा आ जाओ इकोलॉजी पे। इकोलॉजी पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मे बी कैलकुलेशन आ जाए या फिर बस सीधे सीधे कि एनपीपी होता है क्या, जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, या इस टाइप से पूछा जाए। पिरामिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें अपवर्ड होता है, किसमें रिवर्स होता है, तो ये सब चीजें आप एक बार देख लेना। डीएनए स्ट्रक्चर पे न्यूक्लियोसाइड का पूछ सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, किसमें शुगर होता है, किसमें फॉस्फेट होता है, किस शुगर में किस पोजीशन पे अब OH होता है, कहाँ पे क्या बॉन्ड होता है, ये सब आपको एकदम ढंग से आना चाहिए, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर आपको एक न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर आपको एकदम ढंग से पता होना चाहिए। राइबो शुगर का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा तो वैसे तो ऑर्गेनिक टाइप लग सकता है, वो केमिस्ट्री टाइप, बट आपको बायो के अंदर ये चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। प्यूरिन पिरिमिडिन का भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कौन सा प्यूरिन होता है, किससे बेस पेयरिंग होती है, तो इस टाइप से सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन पूछा जा सकता है। किसमें मतलब कौन सा टाइप किसका है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ठीक है, नेशनल पार्क क्या होता है, इस टाइप से कौन सा इन सिटू है, कौन सा एक्स सिटू है, इस टाइप से पूछा जा सकता है। डिजीजेस में यार ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इस टाइप से पूछा जा सकता है। ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ही है, ठीक है। इसमें यार वो फैमिली वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि भाई इसके डैड को ये था, फिर उसके डॉटर को ये हो गया। मोस्टली वो चार्ट अगर या डायग्राम नहीं भी देते तो वो लैंग्वेज पे लिख देते हैं कि इसके डैड को ये था, फादर को ये हुई, तो फिर डॉटर को ये हो गया, फिर थर्ड जनरेशन में ये हुआ। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चार आपको बेसिक बेसिक अगर आता है। मैटरनल इनहेरिटेंस मोस्टली नहीं पूछता है, जो भी थोड़े बहुत वेरिएशन है या थोड़े अलग सी चीजें वो सब मोस्टली नहीं पूछते हैं। मोस्टली ये चार ही पूछा जाता है, ठीक है। हार्मोन्स पे आ जाओ, ठीक है। हार्मोन्स के अंदर यार क्या क्या पूछते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर जो हार्मोन्स है, HCG हो गया, HPL हो गया, रिलैक्सिन हो गया, इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन का लेवल कहाँ पे ज्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन का कहाँ ज्यादा है, वो सब पूछा जाता है। कहाँ पे क्या पीक आता है, LH FSH में भी पूछा जाए। तो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, हार्मोन का लेवल इंपॉर्टेंट है, और प्रेगनेंसी में भी और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी, ठीक है। फिर बीटी वाले पार्ट में सवाल आता है, बीटी कॉटन पूछा जाए, मे बी बीटी टॉक्सिन पूछ ले, जो भी बीटी रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं ना, तो उसको एक बार ढंग से जरूर पढ़ लेना। अब आ जाओ इवोल्यूशन पे। इवोल्यूशन पे आप देखना 3-4 सवाल पक्का। होमोलॉगी पूछेगा, एनालॉगी पूछेगा, होमोलोगस एनालॉगस उसके साथ मिला देगा यार। एडेप्टिव रेडिएशन कौन सा किस में क्या होता है, कौन सा कन्वर्जेंट है, कौन सा डाइवर्जेंट है, होमोलोगस में क्या होता है, एनालॉगस में क्या होता है, किस में कन्वर्जेंट होता है, किस में डाइवर्जेंट होता है। यही 4-5 चीजें हैं जिस पे बार बार घुमा फिरा के सवाल आ रहा है, तो एक बार ये चीज जरूर आप ढंग से पढ़ लेना। वैसे तो इवोल्यूशन चैप्टर बहुत बड़ा है, पढ़ने को बहुत सारी चीजें, आप पता चले डायनासोर की लीनिएज पढ़ रहे हो, लेकिन जरूरत नहीं है। मोस्टली या तो ये पूछेगा या फिर आगे मैं बताऊंगा वो होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस वाला जो पार्ट है उसमें से पूछ लेगा, ठीक है। तो होमो हैबिलिस हो गया, होमो इरेक्टस हो गया, नियंदरथल मैन हो गया, इसमें किसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी है, किसकी ज्यादा है, किसी कम है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। किसने पहले टूल्स डिस्कवर किया, किसने पहले फायर डिस्कवर किया, बेसिक बेसिक चीजें आनी चाहिए। एनसीईआरटी में जितना है अगर आपको उतना आता है काफी है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन देखना बहुत बार आता है, जो एनर्जी आपको दे दी जाती है कि यार इतना कैलोरी है, इतना जूल है, अब कितना कितना ट्रांसफर हो रहा है, कि सन से इतना आया तो बताओ इस लेवल पे कितना होगा। तो बेसिकली पिरामिड के साथ भी दे सकता है, बिना पिरामिड के भी दे सकता है। 1% आपको बताना चाहिए कि भाई सन से 1% आता है, फिर उसके बाद 10% चलता रहता है, ठीक है। कोडॉन पे आ जाओ। कोडॉन पे मोस्टली यार वैसे तो कभी अमीनो एसिड का डायरेक्ट कोडॉन इन जनरल नहीं पूछता है, फिर भी हम याद करने को ट्रिक से याद करते हैं, बट नहीं पूछता है। मोस्टली ये पूछेगा फीचर्स, क्या डिजेनरेट होता है, वॉबल हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है। कोडॉन यूनिवर्सल है, इसलिए मोस्टली फीचर्स, कोडॉन के फीचर्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा टीआरएनए थोड़ा पढ़ लेना। टीआरएनए के अलावा एमिनो एसिड्स थोड़े बहुत पढ़ लेना कि हाँ ये एमिनो एसिड होता है। स्टार्ट कोडॉन क्या होता है, तो इस तरह से स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन बहुत बार पूछे जाते हैं। देखना स्टॉप कोडॉन से बहुत बार सवाल आ चुका होगा, या फिर सीधे सीधे ऐसा होगा कि कोई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी यहाँ पे बना सकता है कि कहीं पे स्टॉप कोडॉन लगा दिया, कहीं म्यूटेशन करवा दिया, तो इसमें वो 3 तरह के म्यूटेशन भी इसी का ही पार्ट बन जाता है। अगर सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो, 3 तरह के म्यूटेशन आपसे पूछ सकता है। फ्रेम शिफ्ट हो गया, मिस सेंस हो गया, नॉन सेंस हो गया, तो इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस भी यहाँ पे पढ़ लेना। इसको भी मैं इसमें ही काउंट कर रहा हूँ, ठीक है।
इम्यूनिटी हमने पहले भी बात की थी, पूछा जाता है, CMI पूछा जाता है। उसके अलावा देखो एक होता है बैरियर्स, कौन से, जैसे फिजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, ये पूछा जाता है। फिजिकल बैरियर में क्या क्या आता है, स्किन आता है, इस टाइप से पूछा जाता है। फिर सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, ये पूछा जाता है। मॉल्ट बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मॉल्ट कितना परसेंट होता है बहुत पूछते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, और मॉल्ट से रिलेटेड इन जनरल कोई स्टेटमेंट या फिर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। लिम्फ नोड्स वगैरह थोड़ा पढ़ लेना, ओके। फिर इम्यूनिटी से एक और सवाल आता है कि एक्टिव इम्यूनिटी है, पैसिव है, ठीक है। कौन से पूछ लिया कि सीरम, हॉर्स सीरम से अगर मैं एंटीबॉडीज ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या है। रेडीमेड अगर मैं एंटीबॉडीज दे रहा हूँ, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, या फिर मैं स्नेक एंटीवेनम यूज कर रहा हूँ तो वो कौन सा होगा। तो इस टाइप से एक्टिव, पैसिव, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड में भी क्या वो नेचुरली एक्वायर्ड है ड्यू टू नेचुरल डिजीज, या फिर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड है, कैसे वैक्सीनेशन वगैरह से। तो इस टाइप से पूछे जाते हैं काफी हद तक। फिर उसके बाद आ जाओ, उसके बाद अगर मैं थोड़ा बहुत इवोल्यूशन चैप्टर में ही थोड़ा बात करूं तो मे बी स्टेबिलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव, नेचुरल सिलेक्शन रिलेटेड थोड़े और सवाल आ सकते हैं। एक वो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है यार, वो भी देख लेना कि कितने दिन तक वो हुआ, कुछ आई थिंक 10 या 20 दिन तक शायद उसने वो एक्सपेरिमेंट की थी, वो देख लेना एग्जैक्ट। तो वो कितने दिन तक एक्सपेरिमेंट हुआ, कितना डिग्री टेम्परेचर था वो पूछा जाता है, कौन से गैसेज यूज किए गए थे, जैसे कि अमोनिया यूज किया गया था। तो इस टाइप से सवाल उसमें से आ सकता है, वो स्टार्टिंग वाला एक्सपेरिमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, वो भी पढ़ लेना एक बार। फिर आ जाओ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये सब बहुत पूछते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वही, ये मैंने वैसे तो पिछले वीडियो में ही बताया था कि 12th का थोड़ा बहुत था उसमें, कि कैसे जो स्मॉलर साइज होगा तो आगे तक जाएगा, विजुअलाइज कैसे होगा, इथिडियम ब्रोमाइड से होगा, उसके बाद कौन से लाइट्स में होगा, यूवी लाइट में होगा। तो इस टाइप से ये सवाल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रिलेटेड तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। और थोड़ा बहुत जो प्रोसेसिंग वगैरह हो गया, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गया, इस टाइप से सवाल मेनली पूछा जाता है, ठीक है। तो दैट वाज इट, मतलब मेन तो मैंने काफी सारे कवर कर दिए। अब एक चीज जरूर इसमें नोटिस करना कि बायो में ना, मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स के फिक्स टाइप ही क्वेश्चन होते हैं कि हाँ पता है इसमें यहीं से आएगा, इसको ढंग से पढ़ो। तो वो ढंग से पढ़ने वाली चीज अगर आपने कर ली ना, तो आप बहुत सारा सिली मिस्टेक कर सकते हो, बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। मतलब कई बार होता है ना कि यार हमारे पास एक दिन है, हमें 5 या 6 चैप्टर पढ़ने, कल टेस्ट है, तो 5 या 6 चैप्टर में कहाँ कहाँ ज्यादा एम्फेसिस करे, कहाँ कहाँ ज्यादा ढंग से पढ़े, वो आपको पता होना चाहिए। तो यार दैट वाज इट फॉर टुडे। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।